ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बात, एक रहस्य स्पष्ट किया। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम आपको कहाँ याद करें? क्या अपने साथ संग संग साकार में याद करें या मधुबन में याद करें? मधुबन में आप आते हो, हम मिलते हैं, कहाँ याद करें बाबा? सूक्ष्म वतन याद करें या परम धाम याद करें? कहाँ याद करें? बाबा ने आज कहा, बच्चे बाप तो परम धाम निवासी है ना, इसलिए बच्चे बाप को परम धाम में याद करना है। तुम्हारे पाप तो परम धाम में याद करने से कटेंगे। बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। इतना तक बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि बच्चे भले बाबा मधुबन में आते हैं, फिर भी तुम याद परम धाम में करो, क्योंकि तुम्हें आदत परम धाम में करनी है, जहां तुम्हें जाना है, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारा ठिकाना है। परंतु ऐसा नहीं है कभी परम धाम आपकी बुद्धि नहीं पहुंच रही, नहीं टिक रही है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाबा मेरे संग संग अंग संग है। मधुबन में भी याद कर सकते हैं। फिर ये नहीं कि उस याद का कोई फायदा नहीं, उसका भी फायदा है। बाबा की याद तो है ना, ज्योति बिंदु बाबा की याद जरूर होनी चाहिए। अपने संग भी बाबा के, तन में शिव बाबा, लेकिन ज्यादा अभ्यास बार 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 परम धाम का करना चाहिए। आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। ये आत्मा ही जब यहाँ पर पाठ बजाती है तो जीव धारण करती है, शरीर में आती है। तुम बच्चों का आत्मिक प्यार होना चाहिए। तुम आत्माएं आपस में भाई भाई हो ना, तो भाइयों का कितना ना रूहानी प्यार होना चाहिए। आज वंडरफुल है, वो रूहानियत को भूल के आत्मा की बात भूल गए हैं। मैं क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई लड़ रहे। अब बाबा ने कहा बच्चे सब खत्म हो जाएगा अगर रूहानियत की शिक्षा आ जाए, रूहानी ज्ञान आ जाए कि हम सब आत्माएं भाई भाई। तो बाबा ने कहा कितना ना रूहानी प्यार होना चाहिए। सतयुग में बाबा ने कहा बहुत रूहानी प्यार था आपस में बहुत रूहानी प्यार था। परंतु बाबा ने जैसे बताया था ना कल परसों के बच्चे, विकारों की बात नहीं होती, भले वो प्यार करते, डांस करते, रास करते, परंतु विकारों की बात जरा भी नहीं होती। आज भी बाबा ने मुरली में बार बार स्पष्ट किया, बच्चे उन्हें भले पूरा ज्ञान नहीं है, कैसे आत्मा बिंदी शरीर छोड़ती, क्या करती, कहाँ से आती, कहाँ जाती, पर उन्हें नेचुरल आत्मिक स्थिति में होते हैं, तभी तो विकारों की बात से बचे हुए हैं। देह समझते हैं तो देह का तो रिजल्ट है 5 विकार देह में होते देह भान से मुक्त हैं, जैसे कोई उन्हें अनुभव होता है मैं कोई शक्ति अलग हूं और ये शरीर छोड़ के दूसरा धारण करूंगी। तो बाबा ने कहा बुढ़ापे में बच्चे खुशी खुशी शरीर छोड़ के आगे साक्षात्कार होता है, ये बच्चा बनेंगे। तो बच्चे तुम्हारा देवी देवताओं का घराना कितना प्यार आपस में था बच्चे, वो रूहानियत का था ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कौन हो? तुम हो आस्तिक आज बाबा ने आस्तिक कहा, सारी दुनिया है नास्तिक, तुम बन गए आस्तिक। आस्तिक माना बाबा ने ये नहीं बताया जो भगवान में विश्वास करे वो आस्तिक, जो ना करे वो नास्तिक नहीं। बाबा ने कहा आज जो अर्थ बताया, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते वो आस्तिक जो नहीं जानते नास्तिक फिर बाबा ने और टाइटल दिया बहुत अच्छा, क्या? तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, अरे ब्रह्मा की औलाद, वाह क्या नशा है भाई। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की औलाद, सच्चे सच्चे ब्राह्मण।
ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मलोक में सीधा योग लगाए, ब्राह्मण वो जो रोज ब्रह्मा भोज खाए, उसको कहेंगे ना ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जो कदम कदम पे ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मण, आज कितना अच्छा टाइटल बाबा ने दिया। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ज्ञान सूर्य प्रगटा कहा जाता है ना, गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो मैं ज्ञान सूर्य परम धाम से आकर किसी का तो तन लूंगा ना, इसमें प्रवेश करके पिता श्री ब्रह्मा में फिर सारा ज्ञान का अंधेर विनाश कर देते हैं। तो मेरा काम है ये। अब बाबा से तुम्हें वर्षा तो चाहिए, पर वर्षा देगा शिव बाबा, कैसे देगा? उसके लिए माता तो चाहिए ना, कोई जिसको अडॉप्ट करके फिर वर्षा देता। तो ब्रह्मा माता के द्वारा सबको वर्षा देता है बच्चे। सतयुग में कितने फर्स्ट क्लास जन्म होंगे बच्चे, योग बल से केवल एक ही बच्चा पैदा होता है, योग बल से, बस। यहाँ तो बच्चे 4-5 बच्चे पैदा करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करना है। और बच्चे रूहानी ज्ञान कि हम सब भाई भाई हैं, वो बाप आया है, ये तुम्हें सबको समझाना है, सबको समझाना है। क्या समझाना है? कि 84 की सीढ़ी समझानी है। कैसे उतरते उतरते हम आत्माएं तमो प्रधान हो गए, अब फिर सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान बनाने वाला परमात्मा वो स्वयं आया है, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना के ले जाएगा। तो बच्चे ये बड़ी सहज याद, आज बाबा ने कहा देही अभिमानी बन के, बाबा बस एक ही बात कहते, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। तो देही अभिमानी बन के बाप को याद करेंगे तो याद बहुत सहज है, याद कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ भी रहते तुम मुझे याद कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते याद करो। देखो बच्चे, जैसे कन्या की सगाई हो जाती है ना, बस फोटो ही देखती है तो याद ठहर जाती है, एक दो को याद करते रहते हैं। तुम्हारी किसके साथ एंगेजमेंट हुई है? शिव के साथ आत्मा की हो गई है ना। तो तुम्हें भी हर वक्त उसकी याद ठहर जानी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद ठहर जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सहज याद बनी रहे, उसके लिए चिंतन करो। हम आत्मा यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, उस मूल वतन से आए हैं, फिर वापस जाना है। इसलिए बाबा ने कहा वो पुनः पुनः ये याद करेंगे। तो उससे बच्चे सदा बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने कहा सारी नॉलेज तुम कोई को भी समझा सकते हो। सब धर्मों का बाबा ने कहा झाड़ है बच्चे, परम धाम में भी अपने अपने सेक्शन में जाके बैठते हैं। छोटा सा सिजरा सब आत्माएं बैठ जाती हैं, हर एक की सीट फिक्स है, बाप के कौन कितना समीप है। तब बाबा ने कहा सब धर्मों से 33 करोड़ आत्माओं से, आगे 800 करोड़ आत्माओं से तुम तो हाईएस्ट हो, बाप के निकट बैठने वाले। आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहे। क्या करना है? सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न, अरे प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वो उससे भी ठीक होगा, और जो हुआ वो भी ठीक हुआ। इसलिए प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त। और हद की कामनाएं ही परेशान करती हैं, हद की कामनाओं से परे रहना है। तो आज बाबा ने वरदान दे दिया, प्रसन्न चित्त भाव। और क्या चाहिए? सदा चीयरफुल। आज की मुरली में स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो,
अलबेले रूप से मत करो। व्यर्थ भी चल रहा है और साथ में चेकिंग भी कर रहे हैं। पता भी है चेकिंग करके कि व्यर्थ चल रहा है, फिर भी ब्रेक नहीं लगा रहे। चलो अलबेलेपन, इसी अलबेलेपन को नाश करना है। कि व्यर्थ को देखते ही व्यर्थ चल रहा है, स्टॉप, तब कहेंगे कि अटेंशन से कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।